हर हर गंगे हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला आपके अपने चैनल एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि माघ महीना में कैसे स्नान करें, दान करें और अपने घर में रह करके कैसे कुंभ का फल प्राप्त करें, क्योंकि सभी लोग तो कुंभ स्नान करने नहीं जा सकते हैं, ये तो असंभव है। तो जो स्नान कर लेते हैं वो समझते हैं कि मैंने स्नान कर लिया, सारे पुण्य अर्जित कर लिया। वहीं जो स्नान नहीं करते हैं, कुंभ में नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गलानी होती है कि मैंने स्नान करने नहीं गया, मैंने पुण्य अर्जन नहीं किया। तो आज मैं सारी दुविधा को समाप्त करने के लिए एक छोटी सी कथा लेकर के आई हूँ और बताने भी आई हूँ कि आपको कैसे अपने घर में रह करके कुंभ का फल प्राप्त हो सके। सारी जानकारियाँ यहाँ मैं लेकर के आई हूँ। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस कथा को आराम से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। ये कथा सुनने मात्र से आपका जो भी मन का दुविधा है उसको समाप्त होगा ही, और साथ ये भी भ्रम टूट जाएगी कि कैसे हमको दान करना चाहिए, कैसे हमें पुण्य करना चाहिए। क्योंकि भारी भारी दान करते हैं, बड़े बड़े दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, क्या उससे माता रानी गंगा प्रसन्न होती है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, या श्रद्धा भक्ति भाव से माँ प्रसन्न होती है। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। एक किसान के छोटी सी दान सत्तू और पुराना ओढ़े हुए शॉल से माता रानी ने प्रसन्न होकर के सोने का थाल दी किसान को। वहीं जो बड़े बड़े नहाने जाते थे, कहीं भी कुंभ लगता था नहाने जाते थे, कुमारी कन्याओं का शादी कराते थे, बड़े बड़े प्याऊ लगवाते थे, बड़े बड़े जग का आयोजन करते थे, राम कथा शिव कथा सब करवाते थे, बहुत धनवान थे। उनको लगता था कहीं ना कहीं मैं बहुत दान पुण्य कर रहा हूँ, बहुत धर्मात्मा हूँ। उनसे माता रानी प्रसन्न नहीं होती है, क्योंकि ये कथा बहुत सुंदर रहस्यमयी कथा है। इसको प्रारंभ से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। कथा अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हर हर गंगे अवश्य लिखें। सभी को पता है कि समुद्र मंथन से जो कुंभ निकला था, यानी घड़ा निकला था, उससे अमृत निकला था। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ लगता है 6 साल पर और कुंभ लगता है 12 साल पर। ये बहुत ही शुभ सुंदर संजोग बना हुआ है कि 144 वर्षों के बाद एक कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। तो सभी स्नान करने तो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो कुंभ है उसको कोई मंथन नहीं करता, जो कि बहुत ही असंभव है। सभी स्नान करके आते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो कुंभ है उसको कोई मंथन नहीं करता है। और अभी इस समय में बदलते युग में इसी का ज़रूरी है कि अपने अंदर में मंथन करें। तो प्रिय दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि अपने घर में रह करके गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त करें। तो सुबह सूर्योदय से 45 मिनट पहले उठे, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 5:30, पौने 6 तक जल्दी से जगह बिस्तर को छोड़े और स्नान करें। बाल्टी में 1 बाल्टी जल भर ले और उसमें थोड़ा सा गंगाजल संभव हो तो मिलाए, अगर गंगाजल नहीं है तो आप नहीं भी मिलाए। उस पानी में से थोड़ा सा हाथ में जल ले करके ओम गंगे च जमने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन कहते हुए फिर उस हाथ का जो जल लिए हुए हैं दाहिने हाथ में, उसको फिर से उसे नहाने का पानी में बाल्टी में गमला में डाल दें और उसी से स्नान करें। हर हर गंगे और हर हर महादेव बोलते हुए स्नान करें। अगर इस तरह से आप स्नान करते हैं, क्योंकि बोलना नहीं है, आपको बोलना है मन ही मन, हर हर गंगे हर हर महादेव। उस तरह से आप स्नान करते हैं गंगा का स्मरण करते हुए, तो आपको कुंभ का फल अपने घर में ही प्राप्त होगा।
तो ये रही कुंभ। अगर नहीं नहाने जा रहे हैं तो अपने मन को निराश न करें, क्योंकि सभी किसी के लिए संभव नहीं है। बढ़ती हूँ अब कथा की ओर। ये कथा मन की व्यथा को ही मिटा देगी। और ज़िंदगी में जितने अहंकार रहता है कि मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने यहाँ स्नान किया, वहाँ स्नान किया, इतना भारी यज्ञ किया, सो सारी दुविधा आज मिटने वाली है। तो एक पुजारी जी थे, माता रानी का बहुत ही भव्य मंदिर था। उसमें माता रानी का प्रतिदिन सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन माता रानी ने प्रसन्न होकर पुजारी जी को एक सोने का थाल दी और सौपन में आकर के बोली कि हे पुजारी, इस थाल को उसी व्यक्ति को देना जो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दान पुण्य किया हो, गंगा स्नान किया हो, उसी को इस पात्र को देना। तो पुजारी जी बोले कि हे माता रानी, कैसे पता चलेगा कि ये आदमी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, कैसे मैं इस पात्र को दूंगा। तो माता रानी ने बोली कि हे पुजारी, ये थाल जैसे ही सच्चे भक्त के हाथ में जाएगा तो इसका चमक बढ़ जाएगी, और जो सच्चा भक्त नहीं है उसके हाथ में जा कर के ये सोने का थाल मिट्टी का हो जाएगा। तो पुजारी जी ने सुबह उठे और माता रानी का सेवा पूजा आरती किया और बैठे थे मंदिर के सामने। मंदिर के दहलीज पर भक्त लोग आते गए। एक भक्त को देखे और उनको बुलाए, उनसे पूछे पुजारी जी क्या आपने दान पुण्य किया है। तो भक्त बोले कि हाँ, मैंने दान पुण्य भी किया है, गंगा स्नान भी किया है, व्रत भी किया है, मैंने सारे पुण्य का काज करता हूँ। पुजारी जी ने समझा कि उनको ही ये थाल दिया जाए इस भक्त को। पुजारी जी ने जैसे थाल उस भक्त के हाथ में दिया, वो थाल मिट्टी का हो गया। अब पुजारी जी ने फिर वो थाल को वापस लेकर के रख दिया। अब अगला व्यक्ति को दे रहे हैं थाल। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, नित्य प्रतिदिन दान करता हूँ, बड़े बड़े यज्ञशाला बनवाता हूँ। पुजारी जी ने समझा कि इतना दान पुण्य किए हैं, यज्ञशाला बनवाए हैं, इनको इस थाल को दिया जाए। फिर दूसरे व्यक्ति को उस थाल को पुजारी जी ने दे रहे हैं। जैसे ही थाल पुजारी जी ने उस भक्त को हाथ में दिए, वैसा ही वो थाल फिर मिट्टी का हो गया। फिर उस भक्त ने थाल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मैंने कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया है, उनके ज़रूरत का यथासंभव ख्याल रखा है, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, धर्मात्मा पुरुष हूँ। तब पुजारी जी ने उस आदमी को भी ये सोने का जो थाल है सो देते हैं। जैसे सोने का थाल उस भक्त के हाथ में जाता है, वैसा ही थाल फिर मिट्टी का हो जाता है। फिर उस भक्त ने निराश होकर के उस थाल को पुजारी जी को वापस लौटा देता है। इधर एक किसान बहुत ही गरीब है, उसको 2 बेटी है। बेटी का शादी आ चुका है, माघ का महीना है, ठंड का दिन है। किसान ने बहुत कोशिश किया कर्ज लेने का, इधर उधर हाथ पांव फैलाया, लेकिन कहीं से गुजारिश नहीं हुआ। किसी ने किसान का मदद नहीं किया। किसान ने एक दिन सोचा कि मैं जा रहा हूँ माता रानी के दरबार में, उन्हीं से पूछूंगा कि हे माता रानी, अब मैं क्या करूँ, मेरी लाडली का शादी कैसे होगा, सो आप बताइए। किसान ने थोड़ा सा सत्तू रख ली और एक पुराना शॉल रख लिया कि माता रानी के दर्शन के बाद भूख लगेगा तो इसी सत्तू को खाकर मैं पेट भरूंगा, और ठंड का दिन है, कहीं शाम हो जाए आते आते तो इस साल से मैं अपना रात्रि को गुजारा करूंगा। इस तरह से किसान ने माता रानी के दरबार में आया। जैसे ही माता रानी के गेट पर पहुंचा तो देख रहा है कि वहां पर एक बीमार वृद्ध पुरुष बैठा हुआ है और कराह रहा है, और उसको भूख भी लगी है,
और इस किसान को देखते देखते वो बोलने लगा कि बेटा कुछ खाने का है, मुझको खिला दो। अब किसान ने बिना सोचे समझे उस सत्तू को वृद्ध व्यक्ति को दे दिया खाने के लिए, और ठंड के मारे ठिठुर रहा था उसको अपना साल उतार करके उस वृद्ध व्यक्ति जो बीमार था उसको किसान ने साल को ओढ़ा दी। और माता रानी के मंदिर में किसान जाते हैं। फिर पुजारी ने उस किसान को देखते हैं और उनको इस थाल को देते हैं। पुजारी ने जैसे थाल उस किसान के हाथ में दिया, उसी समय उस थाल की चमक बढ़ गई। तो पुजारी जी ने बोले कि हे किसान, आप धन है, आप सचमुच में माता रानी का सच्चा भक्त है और सचमुच में इस धरती पर इस कलयुग में आप दानवीर हैं। क्योंकि बड़े बड़े महान योद्धा आए जो कि गंगा स्नान भी करते हैं, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, कथा कराते हैं, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराते हैं। उनके हाथ में जब ये थाल गया तो ये थाल मिट्टी का हो गया। वहीं जब आपके हाथ में ये थाल गया तो ये थाल का चमक ही बढ़ गया, ये सोना में और ज़्यादा चमक आ गई। हे किसान, इस थाल को आप लेकर के अपने घर की ओर जाओ। इस तरह का बात जब किसान ने सुने तो उनको आत्मा में कुछ शांति मिली और माता रानी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए अपने घर को किसान लौटते हैं। उसी थाल को बेच करके अपने बिटिया रानी का शादी किसान ने रचा देते हैं। उस दिन से किसान की निर्धनता भी दूर हो गई, उनकी लाडली का शादी भी हो गया। और ये कथा बहुत ही शिक्षाप्रद ज्ञानप्रद है। इस कथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि बड़े बड़े आडंबर दिखावा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। थोड़े से अपने समर्थ के अनुसार आप जो भी दान करें उसमें दिखावा ना करें, और दान करें तो किसी को भी बताए नहीं, इस तरह से दान करें। जितना भी भगवान समर्थ दिए हैं समर्थ के अनुसार ही दान करें। एक भूखे को आप भोजन कराते हैं वो भी महान दान है। एक जाड़ा में जो ठिठुर रहा है उसको आपने एक शॉल दान किए हैं, वो भी महान दान है। उससे भी माँ गंगा, माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी और आपका जो भी विपत्ति है उसको हर लेगी। क्योंकि माता रानी कब किसको क्या दे दे वो किसी को पता नहीं है, सब पता उन्हीं को रहता है। और कब किस पर प्रसन्न हो जाए और कब किस पर नाराज हो जाए। इसीलिए अपने मन का जो अंदर मंथन है उसको अवश्य करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये कथा कैसी लगी सो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और मैं फिर से बता दूं, कथा अच्छी लगी हो कि तो वीडियो को लाइक अवश्य